ओम शांति। 24 मई 2026 की प्रथा मुरली सुनते हैं। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज हुई थी 28/2/2010। देहबान के मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसी का भी नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी डबल ताजधारी बनते हो। आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली अर्थात पवित्र बनते हो, उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार यह उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो, तो आपका हर कदम उत्साह के रूप में मनाते हैं। अभी होली में पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। आप भी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्म संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्म मिलन हो नहीं सकता। तो आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्म संग के रंग में रंगे। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है। वह स्थूल आग जलाते, स्थूल रंग लगाते, क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है। आप होली बनते हो, वह होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने। तो आप सभी जो भी यहाँ जहाँ से आए हो तो परमात्म संग की होली में आए हो, परमात्म संग की होली मनाने आए हैं। आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी वह होली। तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली। बीती सो बीती, कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते हैं। हो चुकी ऐसी होली मनाते रहते हो ना। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी डबल ताज दिखाती हैं। आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के जाएंगे? बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट दे दो, तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों ने अटेंशन दिया है। आप सब ने भी अपनी रिजल्ट निकाली होगी, तो जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली। जिन्होंने अपने रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया, वहाँ हाथ उठाओ। सफलता को प्राप्त किया, बड़ा हाथ उठाओ। टीचर हाथ उठाओ, फॉरेनर्स हाथ उठाओ। सभी ने उठाया, अच्छा मुबारक हो। इससे आप सब ने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है। यह अनुभव किया, तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करते और आगे बढ़ाने चाहे तो समझते हो कि संभव है? संभव है, आगे हो सकता है। वहाँ हाथ उठाओ, अच्छा हो सकता है। टीचर्स हो सकता है, पांडव हो सकता है, अच्छा संभव हो सकता है। नहीं होना ही है, इसलिए ताली बजाओ। अच्छा, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद आज से 3 मास अटेंशन रख क्रोध का टेंशन ख़त्म कर सकते हो? कर सकते हो? वहाँ हाथ उठाओ। अच्छा, यह तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है? क्रोध का बीज क्या होता है? आप सब अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो।
आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा है। और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? शिव बाबा तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपके सदृश्य साकार रूपधारी, आपके सदृश्य जिम्मेवारी का ताजधारी भी, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा, क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर शरीर होते कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा। ब्रह्मा बाप से ज़्यादा आपकी जिम्मेवारी है। ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट तक देखा, कर्मतीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए। तो अभी बाप दादा को दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना। बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहाँ कहाँ ऐसे सरकमस्टांस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा कि तेज़ आवाज़ हो जाता है, मूड में थोड़ी तेज़ी आ जाती है। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती है, तब ही तो विजयी बनने का चांस है। बातों का काम है आना, लेकिन आपका नॉलेज है बातों से पार हो विजयी बनना। तो पसंद है, क्रोध को विदाई देंगे सदा के लिए या 3 मास के लिए? कितना समय की हिम्मत है। जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, होना ही है, वहाँ हाथ उठाओ। होना ही है। अच्छा, बाप दादा खुश है क्यों? आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं। आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यह गाते हैं। तो आपका यह बनने का पाठ अभी संगम युग का ही गायन है। बाप दादा की दिल की विशेष आशा है, बताएं? कंध हिलाओ, बताएंगे। बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। खुश नसीब खुशनुमा, बातों का काम है आना, यह भी समझ लो। बातें आएंगी, लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती हैं, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्रोध मुक्त बनाती हैं, क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। तनाव होता है ना, तो तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उन्हों को विधि नहीं आती है। जैसे पवित्र बनना संभव समझते थे, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष यह लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं। ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं? कुछ जलाते हैं ना। तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्रोध का। क्रोध का तो कर लिया, इसको पक्का करेंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण देह अभिमान का मैं शब्द है। देह भान का मैं एक है, मैं आत्मा हूँ, यह मैं है। लेकिन देहभान का मैं शब्द अभिमान का भी होता है, अपमान का भी होता है, और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता है। तो आज क्रोध जीत मैं आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि में जलाओ। अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा, इस मैं शब्द को पक्का करो, और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाऊँ। अनेक मैं है ना, तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो, जलाना है, क्योंकि यह भी तो बोझ है ना। तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, तो यह बोझ यहाँ जला के जाओ। जला सकते हो। जो समझते हैं हिम्मते बचे मददे बाप साथ है ही, तो विजय भी साथ है। जो यह सोचते हैं कि मुझे विजयी बनना ही है, वहाँ हाथ उठाओ। बनना ही है, अच्छा। जो आज वीआईपी आए हैं, वहाँ हाथ उठा रहे हैं। जो वीआईपी आए हैं, उठो, खड़े हो जाओ, हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ। विजयी बनेंगे। देखो, जो भी विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो भी वीआईपी आए हैं सब हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा वरदान दे रहे हैं
इस समय आप जो भी एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में वीआईपी बने हो, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को अब वीआईपी नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे। बाप दादा यह वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म वीआईपी बनेंगे। यह इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी। तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं, जैसे अभी संबंध संपर्क में आए हो, ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा और बाप का वरदान प्राप्त कर ही लेंगे। तो मंजूर है कनेक्शन रखना? मंजूर है? हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा ने फूलों की माला उठाकर आगे बढ़ाई। यह माला आप सभी पहनना। आप सभी नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप के आज्ञाकारी होना। तो आज इस मैं को जला के ही जाना। जो पहले बारी आए हैं वह उठो। अच्छा, बाप दादा पहले बारी आने वाले बच्चों को पहले बारी आने की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। लेकिन जैसे अभी पहले बारी आए हो, ऐसे ही पहला नंबर फर्स्ट डिवीज़न में आना। पहला नंबर में तो फिक्स है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे। यह हिम्मत है? हाथ उठाओ जिसमें हिम्मत है। देखो, सोच के उठाओ। अच्छा, तो लक्ष्य रखो कि हम लास्ट आए हैं, लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। अभी जो करना है वह तीव्र पुरुषार्थी बनकर लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। तो हिम्मत है हिम्मत? हाथ उठाओ। देखो, आपका फ़ोटो निकल रहा है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी, मदद बाप की। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बातें आएंगी, लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। आपके आगे बात क्या है? बात आती है और चली जाती है। जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना। अच्छा, बैठो। तो सभी को बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। किस बात की? हिम्मत रखी है, और बाप दादा हर एक बच्चे की हिम्मत के संकल्प पर खुश हैं। तो होली मनाई, जलाने की होली तो मनाई, और परमात्म संग के रंग की होली भी मनाई, जलाई भी मनाई भी। अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराने चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां हैं। कहाँ कोई परिस्थिति है, कहाँ कोई परिस्थिति है। ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो। यह समझो, जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है, ऐसे समय पर आप अपने मन की बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। यह एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती, तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वह आप सब ज़्यादा जानते हो। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही हैं। तो अभी यह प्रैक्टिस करो कि मन को, बुद्धि को आप एक सेकंड में परमधाम में टिका सकते हो। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूँ, इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो। जो चाहो, जहाँ चाहो वहाँ मन एकाग्र हो। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है। इसलिए माइंड कंट्रोल मन मेरा है, मैं मन का नहीं, मैं मन नहीं, मेरा मन है, तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। यह ड्रिल बहुत अवश्य है। सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है। बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है। क्यों?
कैसा भी है, लेकिन बाप दादा का हर बच्चे को कोटों में कोई आत्मा देखते हैं। चाहे पुरुषार्थ में कमज़ोर है, लेकिन बाप का प्यारा बना है। दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसलिए बाप का भी अति प्यारा है। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहा है कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाएं, लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्म गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मना के आए हैं। जो होली बात होली खुशी नहीं जाए। परमात्म स्वागत खजाना खुशी है। बाप दादा सदा कहते हैं, यह स्लोगन सदा याद रहे। खुश रहना है और खुशी बांटनी है। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। जो भी देखेगा वह यही सोचेगा क्या मिला है। तो आज होली की दिल खुश मिठाई है खुशी। सबने खाई, सदा खाते रहना, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं कि स्व पुरुषार्थ से स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों तरफ अटेंशन देते रहो, आगे बढ़ते रहो और सदा उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले अमृत वेले सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा द्वारा रहमदिल दयालु कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले अपनी इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करो, सदा शब्द एडिशन रख करो, कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी और शंख का रंग भी लगाया। बीती सो बीती की होली भी मनाई। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सम्मुख दिल में देख रहे हैं। बाप दादा की पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, सदा फरमान की तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान वरदार भव। विस्तार है, जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। यह व्यक्ति सारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन और वन में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर, तो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आईं, लेकिन बातों को ना देख एक बाप को ही देखा, इसलिए नंबर 1 बना तो फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।